हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेटर का स्लॉट्स की देखी थी कि कितनी स्टेटर की स्लॉट्स होनी चाहिए, और एक एग्जांपल के जरिए हमने जाना था कि नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट कैसे फाइंड आउट की जाती है। आज हम लोग टर्न्स पर फेस देखेंगे। देन टर्न्स पर फेस के बाद हम लोग एरिया ऑफ स्टेटर स्लॉट देखेंगे, और उससे पहले कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है टर्न्स पर फेस। मींस हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन तो है इंडक्शन मोटर का, तो वहां से हम लोग टर्न्स पर फेस किसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा टर्न्स पर फेस। ईएमएफ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू ईएमएफ इक्वेशन, हमारा ईएमएफ इक्वेशन क्या है? ईएमएफ इक्वेशन ऑफ मोटर, इंडक्शन मोटर, वो है हमारा ईपीएच इज इक्वल टू क्या है? ईपीएच इज इक्वल टू 4.44 एफ फाइ पीपीएच इंटू किलोवाट केडब्ल्यू, वाइंडिंग फैक्टर। ओके, तो यहां से हम लोग टर्न्स पर फेज की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमें टीपीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा टर्न्स पर फेज क्या होगा? वो होगा हमारा टीपीएच, जो ईपीएच यानी ईएमएफ पर फेज डिवाइड बाय 4.44 एफ फाइ केडब्ल्यू, ये हमारा होगा टर्न्स पर फेज। ओके, नाउ जनरली हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको हम लोग अगर आइडियल मशीन कंसिडर करते हैं तो वहां पे हमारा इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू होगा हमारे अप्लाइड वोल्टेज पे, यानी ईपीएच इज इक्वल टू वीपीएच होगा। ओके, और और देखिए, जनरली इन केस ऑफ आइडियल मशीन, आइडियल मशीन ईपीएच इज इक्वल टू वीपीएच होता है। ओके, यानी अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ। ओके ना, इसके अलावा फ्लक्स पर पोल क्या होगा हमारा? फ्लक्स पर पोल वो होगा हमारा बीएवी इंटू पाई डी एल डिवाइडेड बाय पी, ये हो गया हमारा फ्लक्स पर पोल। और वाइंडिंग फैक्टर, ये जो हमारा के डब्ल्यू है वाइंडिंग फैक्टर, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं 0.955 फुल पिच के लिए, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए भी हम 0.955 यूज करते हैं। तो वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू, वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.955 फॉर फुल पिच डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और बाकी की इसके अलावा अगर हमारी कुछ वाइंडिंग फैक्टर होती है तो उसकी वैल्यू हम लोग वो हैंडबुक जो थी वहां से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो जो हमारे टर्न्स पर फेज में, यानी एक अगर नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज की मैं बात करूं, यानी कि ZPH, तो एक ZPH में हमारे दो नंबर और टू नंबर टर्न्स ऑफ फेज होते हैं। मतलब ZPH इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? नेक्स्ट स्लाइड। तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज यानी कि ZPH। तो नंबर ऑफ कंडक्टर, एक फेज में हमारे दो नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, ऐसे उसके टू टर्न्स होते हैं। ठीक है, पर फेज में टू टर्न्स होते हैं, यानी ZPH इज इक्वल टू 2 TPH होता है। और टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर, हेंस इसीलिए टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर यानी कि Z, वो कितनी होती है? 6 TPH, 6 TPH होती है।
और एंड कंडक्टर पर स्लॉट, यानी एक स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर पर स्लॉट इज इक्वल टू, उसको हम लोग जेड एस से डिनोट करते हैं, और जेड एस इज इक्वल टू क्या होता है, जेड यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर डिवाइडेड बाय एस एस। ठीक है, यहाँ पे एस एस क्या है आपका, एस एस आपका क्या है, स्टेटर स्लॉट, स्टेटर स्लॉट। ठीक है, एस एस आपका है स्टेटर स्लॉट। इसकी जगह जेड की जगह अगर हम लोग 6 टीपीएस रख दो तो 6 टीपीएस डिवाइडेड बाय एस एस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये जो ZS है यानी कंडक्टर पर स्लॉट है, वेर ZS is ZS is what? ZS is an integer for single layer winding and even नंबर, ये हमेशा इवन नंबर होती है फॉर दी, किस चीज के लिए इवन नंबर होती है, फॉर डबल लेयर वाइंडिंग। ये सिंगल लेयर क्या होती है, डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, तो इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ईएमएफ पर टर्न्स पर फेज। सिंपल टर्न्स पर फेज की वैल्यू हमें क्या है, टीपीएच इज इक्वल टू ईपीएच अपॉन 4.44 एफ 5 केडब्ल्यू। केडब्ल्यू क्या है, हमारा वाइंडिंग फैक्टर है। वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, 0.955 और फुल पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए। ठीक, सो ये तो आ गया टर्न्स पर फेज। फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल हमारा क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बीएवी इंटू पाईडीएल डिवाइड बाय पी करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स पर पोल आ जाएगा। ओके, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज कितना आएगा, ZPH इज इक्वल टू 2 इंटू टीपीएच। क्यों, क्योंकि एक फेज में हमारे दो कंडक्टर होते हैं, यानी दो कंडक्टर यानी कि दो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो इसीलिए ZPH इज इक्वल टू 2 इंटू टीपीएच आया। टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर कैसे मिलेंगे हमें, Z इज इक्वल टू 6 टीपीएच। ये कैसे आया, Z इज इक्वल टू 6 टीपीएच, क्योंकि थ्री फेज अगर वाइंडिंग होती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, यानी फेज कितने होंगे, तीन फेज होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो Z इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 6 इंटू टीपीएच ऐसे। और कंडक्टर पर स्लॉट यानी कि ZS वो कैसे आएगा, Z अपॉन स्टेटर स्लॉट, यानी जितने की आपके स्टेटर स्लॉट है उसको टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर दोनों का रेशियो ले लोगे तो आपके पास कंडक्टर पर, एक कंडक्टर में कितने, सॉरी एक स्लॉट में हमारे कितने कंडक्टर आएंगे वो वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी। ओके, समझ गए। तो ZS की वैल्यू हमारी सिंगल इंटीजर आती है फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग और इवन नंबर आती है फॉर डबल लेयर वाइंडिंग। नाउ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं टाइटल मार देता हूं, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन किस चीज का, स्टेटर कंडक्टर का, उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम दी स्टेटर करंट पर फेज, और ऐसी सुटेबल वैल्यू अज्यूम करते हैं करंट डेंसिटी की कि जो स्टेटर पर करंट पर फेज की वैल्यू है वो लिमिट में रहे, विद इन द लिमिट रहे फॉर द स्टेटर वाइंडिंग। ओके, सो यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेटर कंडक्टर कैन बी एस्टिमेटेड, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, फ्रॉम दी स्टेटर कंडक्टर, सॉरी स्टेटर करंट पर फेज, स्टेटर करंट पर फेज, यानी एक फेज में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करना चाहिए। एंड सुटेबली assumed value of current density for the stator winding,
ओके। तो एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर कितना होगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? तो देखिए सेक्शनल एरिया यानी कि सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, स्टेटर कंडक्टर, यानी कि हम इसे ए एस से डिनोट करेंगे। तो वो कितने बराबर होगा? वो होगा हमारा स्टेटर कंडक्टर पर फेज डिवाइडेड बाय उसकी सुटेबली करंट डेंसिटी जो होगी वो, यानी जेड एस। ओके, तो जेड एस यहाँ पे डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस है आपकी करंट डेंसिटी स्टेटर, और आई एस क्या है आपका? आई एस है आपका स्टेटर कंडक्टर पर फेज। तो अगर हम लोग स्टेटर कंडक्टर की बात कर, सॉरी स्टेटर करंट की बात करें, तो यहाँ पे करंट क्या थे? स्टेटर करंट यानी आई एस। आई एस इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करना है? टोटल जो केवीए रेटिंग दे रखी है वो डिवाइडेड बाय 3 इंटू बीपीएच कॉस पाई। ओके, तो करंट डेंसिटी की जो, अगर हम लोग करंट डेंसिटी डेल्टा एस की वैल्यू सुटेबल हम लोग अज्यूम करते हैं, तो हमारे लिए जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन जो फाइंड आउट करना है उसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है रिलेटेड टू इट्स करंट डेंसिटी। वो एडवांटेजेस क्या है और वो डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में अगर हम लोग डेल्टा एस की वैल्यू हाई कंसिडर करते हैं तो क्या हो गया एडवांटेजेस हमारे? सबसे पहला एडवांटेज होगा क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है कंडक्टर का वो रिडक्शन हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिड्यूस्ड। देन क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो रिडक्शन इन वेट। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो कॉपर आप कम यूज करेंगे, कॉपर कम यूज करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो तीसरा एडवांटेज है हमारा रिडक्शन, और रिडक्शन इन कॉस्ट। ओके, अब अगर हमने डेल्टा एस की हायर वैल्यू ली तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। वो डिसएडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस है किसके लिए? डेल्टा एस यानी करंट डेंसिटी अगर हम लोग हाई कंसिडर करते हैं तो करंट डेंसिटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कैसे, वो मैं बता देता हूँ। आपने ये इक्वेशन तो देखा ही होगा, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो ये आपकी करंट डेंसिटी है। अगर आपका रो बढ़ जाता है तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। देन दूसरा है इंक्रीज इन कॉपर लॉस। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा। कॉपर लॉस बढ़ जाएगा तो आपका टेम्परेचर राइज भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर राइज। और टेम्परेचर राइज इंक्रीज होगा, कॉपर लॉस बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी मशीन की, तो रिडक्शन इन एफिशिएंसी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे और कुछ एडवांटेजेस थे अगर हम लोग हाई वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी चूज करते हैं तो ये जो मतलब हमने हायर वैल्यू अज्यूम करी किसकी? डेल्टा एस की। तो हायर वैल्यू अज्यूम करने के जो एडवांटेजेस है वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मशीन्स में और या फिर लो वोल्टेज मशीन्स में ही हमें देखने को मिलता है। तो यूजुअली जो हमारी करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है स्टेटर कंडक्टर के लिए वो होती है हमारी 3 से लेके 5 एम्पियर तक। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ और आपको लिख देता हूँ। नॉर्मली वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ स्टेटर वाइंडिंग यानी डेल्टा एस, वो हम लोग कितनी अज्यूम करते हैं? बिटवीन 3 to 5 एम्पियर, इतनी ही अज्यूम करते हैं। तो सेक्शनल एरिया, शेप और जो कंडक्टर का साइज है उसके
उसके बेस पे हमारी क्या है, ये वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं। अगर आपका सेक्शनल एरिया बिलो द 5 mm² है तो हम लोग सर्कुलर कंडक्टर यूज करते हैं, और अगर आपका एरिया जो है वो 5 mm² से ज्यादा है तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, कंडक्टर के जो कंडक्टर का जो शेप है वो भी एक अहम रोल प्ले करता है। तो वो शेप और साइज कैसे डिसाइड की जाती है? शेप एंड साइज विल बी डिसाइडेड बाय इट्स सेक्शनल एरिया। ओके, यानी एरिया कितना है। इफ ये जो एरिया है, इफ एरिया इज बिलो 5 mm², तो हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं? सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर शेप का कंडक्टर। ठीक है, और अगर इफ एरिया इज अबव 5 mm², तो हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं? रेक्टेंगुलर। ओके, और जो स्टैंडर्ड आपकी स्टैंडर्ड ये जो साइज है सर्कुलर की और रेक्टेंगुलर की कंडक्टर की, उसको हम लोग, वो जो हैंडबुक थी उसमें आपका टेबल ऑफ कंडक्टर गिवन होता है डिजाइन डेटा बुक में, तो वहां से हम लोग उसकी वैल्यू को, मतलब जो एरिया है उसको हम लोग रेफर करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंडक्टर में उसकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो होती है, तो वो विड्थ टू थिकनेस रेशियो मस्ट भी कितनी होती है? बिटवीन दी 2.5 to 3.5। ओके, तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आने वाले लेक्चर में हमने एक चीज तो यहाँ पे देख ली कि हमें पहले कितने स्टेटर स्लॉट करने हैं, देन उसके बाद हमने टर्न्स पर फेज देख लिया, और उसके बाद कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किस किस चीज पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड करता है, वो भी हमने आज वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग स्टेटर स्लॉट का एरिया देखेंगे, स्लॉट की साइज देखी जाएगी, यानी स्लॉट की डेप्थ कैसी होती है, डिटेल में वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।